हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी, जीतेगा वही जिसका संघर्ष है जारी। हेलो नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का टेस्ट नंबर 2 है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। तो आप सभी लोग पहले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को चुनिए। इंपोर्टेंट पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन या कथनों को चुनिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, भारत वर्ष 2017 में एससीओ का स्थायी सदस्य बना। बी ऑप्शन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। उपरोक्त दोनों या एक भी नहीं। तो राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। पहला ऑप्शन क्या है, भारत वर्ष 2017 में एससीओ का स्थायी सदस्य बना था और संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। आपने याद रखना है, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखने हैं। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन या कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स यहाँ पर होगा, ब्रुसेल्स में है। बी ऑप्शन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। सी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर रहेगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर मित्रों, ब्रुसेल्स में। और उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो, इसको हिंदी में कहते हैं नाटो, इंग्लिश में या नेटियो लिखते हैं नाटो। ठीक है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सभी लोग कमेंट करेगा। यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हैं, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी सीबीसी की स्थापना के सनाथम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार विरोधी समिति की सिफारिश पर की गई थी। बी ऑप्शन है, सीबीसी केवल संसद के प्रति जवाबदेही होती है और अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करती है। उपरोक्त दोनों या दिए गए में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी सीबीसी की स्थापना के सामंथन की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार विरोधी समिति की सिफारिश पर की गई थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन या कथनों को चुनिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही कथन या कथनों को चुनिए। पहला ऑप्शन है, सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुई थी। बी ऑप्शन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। उपरोक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1963 में, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, और इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार जाइए और नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करिए और उस बटन को क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है अर्धन्यायिक संस्थान, संविधिक संस्थान, संवैधानिक संस्थान, एक भी नहीं। राइट आंसर रहेगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, संविधिक संस्थान। क्या है मित्रों, संविधिक संस्थान, आपने यह रखना है। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है इसका, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग कमेंट करेगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त युग्म
का चयन कीजिए। अनुपयुक्त युग्म का चयन करना है यहाँ पर, बताइए। ऑप्शन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में, वन अनुसंधान कहाँ पर है, शिमला में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बरेली में। तो इसमें कौन सा युग्म चयनित नहीं है, कौन सा मिलान नहीं कर रहा है, ठीक है। राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, वन अनुसंधान कहाँ पर है मित्रों, शिमला में। ये मित्रों कैसा है, अनुपयुक्त है हमारा, सही नहीं है। अगला ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है। सभी लोग कमेंट करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता शहर में स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1986 में। 1986 में भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई थी। अगला ऑप्शन है VIS का पूरा नाम क्या है। VIS का पूरा नाम, सभी लोग कमेंट करेंगे कि VIS का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। राइट आंसर क्या है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका फुल फॉर्म है। अगला ऑप्शन है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक की लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग कमेंट करिएगा ए ब्रीफ हिस्ट्री टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट छाप दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, लाइक किया नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जाइए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर है स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन हॉकिंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं। अगला ऑप्शन है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करिएगा, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, बाल विवाह रोकने के लिए, ठीक है। जो शारदा अधिनियम है मित्रों, ये बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील की जा सकती है। राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध निम्नलिखित में किस न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला अदालत, सत्र न्यायालय, तालुका कोर्ट, राज्य उच्च न्यायालय, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य उच्च न्यायालय में रिपोर्ट की जाती है, इसकी अपील की जा सकती है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बनाकर नोट करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक बार आपको लाल बटन नीचे दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए उसको जल्दी से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। कौन हो सकता है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, आपने याद रखना है, हाई कोर्ट का जज। अगला ऑप्शन है वेलिंगटन किस देश की राजधानी है। वेलिंगटन किस देश की राजधानी है, जल्दी से कमेंट करिएगा, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड की राजधानी। किसकी मित्रों, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन राजधानी है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही क्रम में भारतीय सेना के रैंक का प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि कौन सा विकल्प भारतीय सेना के रैंक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब रैंक का प्रतिनिधित्व कौन सा विकल्प करता है, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर है जनरल, मेजर जनरल, कर्नल या फिर ब्रिगेडियर। जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल या फिर ब्रिगेडियर। फिर आता है जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर ब्रिगेडियर, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आता है जर्नल, ठीक है, जर्नल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उसके बाद आते हैं मेजर जनरल, फिर आते हैं उसके बाद ब्रिगेडियर, आपने याद रखना। तो ये मित्रों हमारा क्रम है, क्या है मित्रों, क्रम, भारतीय सेना का क्रम। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा सबसे लंबा है। निम्नलिखित में कौन सबसे लंबा है। 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 ट्रेटामीटर।
जल्दी से बताइए कौन सबसे लंबा है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, एक ट्रेटामीटर सबसे लंबा होता है। ठीक है मित्रों, ट्रेटामीटर क्या होता है मित्रों, सबसे लंबा होता है ट्रेटामीटर। अगला ऑप्शन है मोरार रजी भाई देसाई की समाधि किस नाम से जानी जाती है। मोरार रजी भाई देसाई की समाधि किस नाम से जानी जाती है, शक्ति स्थल, शांतिवन, राजघाट या फिर अभय घाट। ठीक है, जो समाधि स्थल है मित्रों ये मोरार रजी देसाई की, ये किसके नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है अभय घाट के नाम से। किसके नाम से, अभय घाट के नाम से। अगला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, सभी लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है कस्टम ड्यूटी का अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टम ड्यूटी का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपका गांव के बाहर से आने वाले सामानों पर उत्पाद शुल्क, माल की बिक्री पर लगाए जाने वाले कर, विदेश से आयातित माल पर शुल्क, उपरोक्त सभी। तो कस्टम ड्यूटी का जो अर्थ होता है मित्रों वह क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विदेश से आयातित माल पर शुल्क, विदेश से जो माल आता है उस पर आयुत रूप से क्या होता है, शुल्क लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है टाडा अधिनियम का पूरा नाम बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका टाडा अधिनियम है इसका ये जो आया था मित्रों, ये इसका पूरा नाम क्या है हमको यहाँ पर बताना, टाडा अधिनियम का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, टेररिस्ट एंड डिप्रेस्टिव एक्टिव प्रोविंसेस एक्ट। ठीक है मित्रों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है यूक्रेन की राजधानी का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूक्रेन की राजधानी का नाम बताइए। अलास्का, मॉस्को, कीव, इनमें से कोई नहीं। तो यूक्रेन की जो राजधानी है मित्रों वह क्या है, कीव का है मित्रों। यूक्रेन की राजधानी कीव है, आपने देखना, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच अभी विवाद चल रहा है और उसी के लेकर, ठीक, उसी को लेकर यूक्रेन चर्चा में आया है। तो इसीलिए यूक्रेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अपने अच्छे से याद रखने हैं। अगला ऑप्शन है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 166। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108 में। ठीक है, आर्टिकल 108 में क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनके कार्य करने की यानी इनके जो पद की योग्यता होती है वह कितने वर्ष तक होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष तक। कितने वर्षों तक मित्रों, 9 वर्ष तक इनके पदावधि की योग्यता होती है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। किसको कहते हैं मित्रों, अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को जाना जाता है। किसको मित्रों, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये थे मित्रों आपके जनरल अवेयरनेस से संबंधित इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 25 में कितने प्रश्नों का अच्छे से आंसर किया है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उसको दबाकर ब्लैक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।